Hello everyone, welcome back to Spreading Skills. I am Shweta Singh again with another video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश बोलते वक्त हम और फ्लुएंट कैसे साउंड करें. How can you sound more fluent while speaking English? Even if you are a beginner, there are some ways which you can use to sound more and more fluent. What are those? Let's see. जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल डू नॉट, डोंट. आई डू नॉट नो, आई डोंट नो. डिड नॉट, डिडंट. आई डिड नॉट गो, आई डिडंट गो. दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. तो जब आप ऐसे तरह के कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हो तो आप और ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंट साउंड करते हो. तो जब भी कोशिश करें, जब इंग्लिश में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस में बात करने की कोशिश करें. बट हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल. फॉर्मल बोलते समय मतलब कि अपने बॉस के सामने बोलते समय, अपने टीचर्स से बात करते हुए, अपने किसी ऐसे इंसान से बात करते हो जो आपसे ओहदे में ऊंचा हो, रेपुटेटेड हो, जिसको आप इज्जत देना चाहते हो. यू शुड नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शन विद दैट पर्सन. हमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्शंस में बात नहीं करनी है, करनी भी नहीं चाहिए. सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस सो दैट यू कैन साउंड मोर फ्लुएंट. क्योंकि जब हम फॉर्मल बात करते हैं वहाँ पे हमें अपनी फ्लुएंसी नहीं, एटिकेट्स सिखाने होते हैं. एटिकेट्स, डिसिप्लिन, तमीज़, तहजीब, है ना, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा सामने वाले को प्रेजेंट कर पाए. बट व्हेन वी टॉक कैजुअली बात करते समय हमें इन सब चीज़ों की झंझट नहीं रहती. सो वी स्पीक एज वी आर. If you want to sound more fluent, use more and more contractions in your communication. While speaking, use contractions. Next is, while speaking, you can use so many phrasal verbs. Phrasal verbs will help you to speak more fluently. Phrasal verb होते हैं take off your shoes, put on your shirt, like this. इन सबको हम बोलते हैं phrasal verb. Take off, put on, put away. So these are the phrasal verbs which help you to speak more fluently, because every sentence cannot be formed with rules. So there are some phrasal verbs which you can use to complete your sentences, which you can use to sound more fluent. Okay? For example, अगर आपको किसी को कहना हो कि यार चलो बस के नीचे उतरो, so क्या बोलोगे इस टाइम पे? आपको जो भी रूल समझ में आते हैं आप उसको यूज करके बोलो. नहीं बोल पाएंगे. बट इफ यू हैव फ्रेजल वर्ब्स यू कैन यूज इट. जी हाँ, जितनी ज़्यादा आपको फ्रेजल वर्ब्स आते होंगे उतनी ही इजी तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकोगे. सो वर्क ऑन योर फ्रेजल वर्ब. ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर फ्रेजल वर्ब्स. ओके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेजल वर्ब मिले उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करें और अपनी फ्लुएंसी के लिए अपने पास कलेक्ट करें. कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 2 या 3 फ्रेजल वर्ब तो नए ढूंढिए. ओके, ये आपके लिए फ्लुएंट बोलने में बहुत हेल्प करेंगे. नेक्स्ट चीज जो हमें सबसे ज्यादा फ्लुएंट साउंड कराते हैं वो होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस. जी हाँ, ईडियम्स होते हैं हिंदी की कहावतें और इंग्लिश की कहावतें. सपोज अगर आपको ये बोलना आ जाए कि एक तीर से 2 निशाने, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको ईडियम्स आते होंगे तो आप इस बात को इडियमैटिक वे में रखोगे और जब आप इस तरह से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली साउंड करोगे फ्लुएंट जो आप चाहते हो. तो ईडियम्स आना बहुत ज़रूरी है और ईडियम्स याद करना तो सबसे इजी होता है क्योंकि इनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता. इनको बनाने के लिए कोई रूल नहीं होते. आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन में फ्रेजेस यूज़ करते हो, ईडियम्स यूज़ करते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करते हो. फ्लुएंट साउंड करने का मतलब बस इतना ही है कि आप मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत इजी वे में सामने रख दें. कभी कभी हमें लगता है कि यार ये सेंटेंस कितना मुश्किल है ना, कि 2 तीर से 1 निशाने, सॉरी 1 तीर से 2 निशाने, है ना, रात गई बात गई, इन सब चीज़ों को फॉर्म करना कितना मुश्किल है सेंटेंसेस में. लकीली आपको फॉर्म ही नहीं करना है. अगर आपने किसी को यूज़ करते देख लिया या सुन लिया या कहीं पढ़ लिया तो जनरली भी अगर आप उसको यूज़ करते रहोगे तो याद करने जैसी चीज़ है ये.